बात नहीं हो जाए, अच्छा कार्यक्रम कराते कराते कोई बात हो जाए, लेकिन इतना अच्छा हमारे खेल विभाग ने उसका आयोजन किया। सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटी से छोटी घटना, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर हो, चाहे वो रहने खाने से लेकर हो, चाहे किसी प्रकार के रिजल्ट या आयोजन में किसी प्रकार का विवाद हो, 1% भी उसके अंदर एक सिंगल शिकायत नहीं है। साथ ही साथ जो खेल संघ हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में राष्ट्रीय स्तर की 500 रुपए प्रतिदिन की राशि को बढ़ाकर 1000 किया, राज्य स्तर की 300 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए को बढ़ाकर 600 किया गया। दुगनी इस राशि को कर दिया गया ताकि आने वाले समय में बच्चों को टीए डीए ट्रैवलिंग रहने खाने की कोई समस्या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु बिना कुछ भी संभव नहीं। कोई भी खिलाड़ी बनता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा, एक छोटा बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी के बराबर है। उस गीली मिट्टी को कोई घड़ा बना सकता है, कोई खिलौना बना सकता है, कोई उसकी ईंट बना सकता है। तो उसको बनाना क्या है, यह गुरु के हाथ में होता है। और गुरु बिना शिष्य का कोई मोल नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा प्रशिक्षण मिले बच्चों को, उसके लिए पिछले बजट में, जो कि 6 महीने पहले ही आया था, कई बार कहते हैं कि बजट की घोषणा था, आपका काम नहीं हुआ। अरे भैया, 6 महीने पहले आया था, 1 साल का भी समय मिला नहीं। मगर ठीक है, आंकड़ों से खेलना हो, जादूगरी की बात करनी हो तो भी कोई बात नहीं। उससे पूर्व में साल के 3 करोड़ रुपए का बजट था कोचेस लगाने का। पिछले बजट में 3 से 5 किया और इस बजट में सीधा 5 से 10 कर दिया, ताकि राजस्थान के खिलाड़ियों को, बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके, ज्यादा से ज्यादा गुरु उपलब्ध हो और उन बच्चों का, खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके तहत 500 खेल प्रशिक्षक आने वाले साल में लगेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी इसके अलावा आपने देखा कि शनिवार को नो बैग डे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। छोटे छोटे बच्चों की चेहरों पर आप मुस्कान देखो, अब शनिवार को जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, उस मुस्कान का कोई मोल नहीं है अध्यक्ष जी। वो दुआएं लगेंगी और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी भी बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक फैसला और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी बजट में घोषणा करी है। स्टेडियम, खेल मैदान, क्रीड़ा संकुल के लिए यदि कोई निजी संस्था उनको बढ़ावा देगी तो उसके लिए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आएं और खेलों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारे प्रदेश के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले और हमारे यहां पर खिलाड़ी तैयार हो। यह ऐतिहासिक फैसला होगा माननीय सभापति महोदय कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सबसे बड़ी, ये भू परिवर्तन कहने को तो भू परिवर्तन लगता है, लेकिन बुखार आ जाता है परिवर्तन के नाम से। कुछ माननीय सदस्य बड़े जोर शोर से कह रहे थे खेलो इंडिया से वो हो गया, खेलो इंडिया से ये हो गया। निश्चित रूप से खेलो इंडिया से, जो खेलो इंडिया का जो आयोजन है, वो टूर्नामेंट तो बहुत शानदार है माननीय सभापति महोदय, और मैं उसकी बिल्कुल बड़ाई करने में कमी नहीं रखूंगा, बहुत अच्छा आयोजन है। लेकिन मानसिकता देखिए कि 17-18 में विकास कार्य हेतु 51 करोड़ 90 लाख रुपए केंद्र सरकार ने जारी किए। 18-19 में जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो 0 स्वीकृति आई, और 19-20 में मात्र 7 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति आई। 2 साल में 0 और 7.98, जहां की उससे जस्ट पहले वाले साल में 51 करोड़ 90 लाख थी। कुछ लोग हमारे साथियों ने कहा कि खेलों को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए, तो मैं ये मानता हूं कि मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष में बैठे हमारे जो सदस्य हैं, जिनकी केंद्र में सरकार है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा
कि यदि आप सच्चे खेल प्रेमी है और यदि आज सदन में लिए तो इस राशि को 0 से 7-8 करोड़ से बढ़ाकर केंद्र सरकार से, आपके नेताओं से आप बात करें। मुझे चलना होगा, मैं खुद चलूंगा, प्रपोजल्स हमारे पास में तैयार है। इसको वापस बढ़ाकर कम से कम पूर्व के बराबर 52 करोड़ तो किया जाए। ये मैं आशा करता हूं कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे और प्रदेश के भले के लिए यदि ये काम करना पड़े तो मुझे लगता है कि आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाप्त करें। बस हो गया साहब, ज्यादा नहीं बचा। माननीय सभापति महोदय, यूथ हॉस्टल की बात भी आई। निश्चित रूप से यूथ हॉस्टल का फायदा हमारे प्रदेश के यूथ को मिलता है। राजस्थान में 4 जिलों में यूथ हॉस्टल संचालित है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। यूथ हॉस्टल की जमीन तो प्रदेश सरकार आवंटित करती है, लेकिन आज तक जो भी यूथ हॉस्टल बने हैं उनका पैसा केंद्र सरकार ने ही दिया है। ऐसी प्रथा चलती आ रही। 2012-13 में हमारी सरकार ने 9 जिलों में यूथ हॉस्टल के लिए जमीन आवंटन करी, 13 में। उसके बाद हमारी केंद्र से सरकार चली गई। इन 6 सालों में माननीय सभापति महोदय, इन 9 में से एक भी यूथ हॉस्टल का पैसा केंद्र से हमारे पास में नहीं आया। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे मुझे आगे मदद नहीं मिले। तो मैं तो विपक्ष के जो हमारे साथी और वरिष्ठ नेता हैं उनसे एक बच्चे के रूप में आग्रह करूंगा कि मैं आपके साथ चलूंगा, आप मेरे साथ चलें और ये यूथ हॉस्टल भी केंद्र सरकार से हमें दिलाएं, ताकि आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन सभापति महोदय, एक विशेष बात मैं करना चाहता हूं। बहुत साथियों ने कहा कि पूर्व में 70 लाख का बजट था, 50 लाख है। ये 70 लाख से 50 लाख से क्या होगा? ये बिल्कुल सही बात। अगर ऐसे सुने तो 70 लाख 50 लाख से कुछ भी नहीं होगा। प्रदेश बहुत बड़ा है, करोड़ों में जनसंख्या। लेकिन मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बताते हुए कि 23वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी जनवरी में हुआ। 12 से 16 जनवरी में 88 सदस्य दल हमारे राजस्थान से गया। 18 सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुई जिसमें पूरे देश से बच्चे आए थे, युवा आए थे। 18 में से 9 प्रतियोगिताओं में पदक राजस्थान के युवाओं ने हासिल किया। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात। बिना साधन के भी हमारा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के कर्मचारी साथी किस प्रकार से लगे हुए हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म ही करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में, क्योंकि जब हम इस साल के बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक भविष्य का रोड मैप अभी से तैयार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि बजट किसके लिए मांगेंगे। जब हमारे पास में प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे, नीतियां तैयार होंगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के खेलों का ये जो बजट में पीछे रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग खेल नीति की बात मैंने पूर्व में बताई कि बहुत जल्दी खेल नीति में जो संशोधन करने हैं, बहुत छोटे संशोधन हैं, उन्हें करके, हालांकि अच्छा संशोधन करने के लिए विरोध भी हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन खिलाड़ियों का भला होना चाहिए, ऐसा संशोधन करके हम लाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में मैंने माननीय सदस्य के जवाब देते हुए बताया कि हमारी इसके ऊपर होमवर्क चल रहा है। ये एक साइंस का सब्जेक्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर ज़्यादा जल्दबाजी करने से हम एक
अपंग सेटअप तैयार नहीं करना चाहते हैं, हम एक अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर भविष्य में तैयार करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के सुझाव जो मुझे मिले, उस सुझाव से जो आदरणीय साड़ा रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो खुद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ियों की टेक्निक को सुधारने के लिए जूनियर कैंप्स आयोजित करेंगे, ताकि बचपन में जब बच्चा खेलना सीखता है तभी उसकी अगर टेक्निक फुल प्रूफ हो जाएगी, चाहे वो खेल कोई सा भी होगा, तो भविष्य में जाकर उस खिलाड़ी को कभी समस्या नहीं आएगी, उसको इंजरी नहीं होगी और उसका फुल आउटकम निकलेगा, उसकी मेहनत के जो है पूरा नतीजा निकलेगा। ऐसे कैंप्स हम भविष्य में आयोजित करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम स्पेशल बैचेस बनाएंगे। एशियाड्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स के जो टूर्नामेंट आने वाले हैं, उसमें वो कौन से बच्चे हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा सा भविष्य में फिनिशिंग का काम किया जाए, स्ट्रेंथनिंग का काम किया जाए, टेक्निक इंप्रूवमेंट का काम किया जाए या मोटिवेशन का काम किया जाए कि वो उस मेडल के आसपास पहुंच जाए या मेडल लेकर आ जाएं। उनके लिए स्पेशल बैचेस हम बनाएंगे, विशेष उनका ध्यान रखकर, ताकि आने वाले समय में वो उस बैच के बच्चे उन प्रतियोगिताओं के अंदर मेडल जीते और ये इनाम राशि लेकर हमें गौरवान्वित महसूस करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स स्कूल के ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इस साल हम इसका काम पूरा करके बहुत जल्दी स्पोर्ट्स स्कूल, क्योंकि खिलाड़ी कोई भी खेल खेले माननीय अध्यक्ष महोदय, उस खेल की पर्टिकुलर मसल्स होती हैं। यदि वो मसल्स उसकी स्ट्रांग हैं तो वो खिलाड़ी उस खेल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। यदि हर खेल की सपोर्टिंग मसल्स भी होती है माननीय सभापति महोदय, यदि वो सपोर्टिंग मसल्स उसकी स्ट्रांग हैं तो उस खेल के अंदर उसका ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा। लेकिन मसल मेकिंग का काम कब होता है? 9 साल से लेकर 17 साल तक। हम ध्यान कब देते हैं? 18-20 साल के बाद। 20-22 साल में तो 90% खेलों में खिलाड़ी पीक कर जाते हैं, 24-25-26 के बाद में ढलान पर आ जाते हैं। तो जब बोन स्ट्रक्चर बन रहा है, मसल स्ट्रक्चर बन रहा है, मसल क्वालिटी डेवलप हो रही है, स्किन क्वालिटी डेवलप हो रही है, वो उम्र है 8 से 18। उसीलिए भविष्य में हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स स्कूल हो, ताकि 8-9 साल की उम्र में बच्चा स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर आ जाए। उसका करिकुलम भी स्पोर्ट्स सपोर्टिव होना चाहिए। यदि एक बच्चे को 7 घंटे पढ़ाएंगे, 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाएंगे, 10 घंटे वो एजुकेशन लेगा, तो वो एकेडमिक्स में तो अच्छा कर सकता है, लेकिन खेलों में अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए खेलों के हिसाब से उसका जो है करिकुलम बने, ऐसी व्यवस्था हम लोग भविष्य में लेकर आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी एक नीति हम लाने वाले। मानिए कि हो सकता है कि सब ठीक रहा और भोले शंकर की कृपा रही तो इस सदन के चलते चलते उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। चूरू से आने वाली माननीय सदस्य ने, चूरू जिले में से आती हैं राजगढ़ विधानसभा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हरियाणा में तो खिलाड़ी मेडल जीतते ही डीएसपी बन जाता, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसके ऊपर इस 6-8 महीने में हमारे डिपार्टमेंट के सब अधिकारियों ने, लोगों ने, दूसरे डिपार्टमेंट से भी हमें सपोर्ट मिला, बड़ी भरसक चर्चा हुई, पॉलिसी तैयार हुई। उसके सारे बिंदु तो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो पॉलिसी बन जाए उसके बाद की बात है। लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने आएगी कि हमारे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियाड्स में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीतते हैं, उनको सीधी नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। ये नीति माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय 2016 में आ गई थी आउट ऑफ टर्न के नाम से, लेकिन एक ऐसी नीति पूर्ववर्ती सरकार ने बना दी कि 2016 से अभी तक एक सिंगल खिलाड़ी को उसके अंदर नौकरी नहीं मिली। ऐसा कागज का पुलिंदा क्यों बनाना कि जिसमें खिलाड़ी को कोई फायदा नहीं हो? क्यों ऐसी फाइल तैयार करी, मैं तो पूछना चाहता हूं। हमने उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं और मैं दावा कर रहा हूं इस सदन के सामने कि अमेंडमेंट होकर
10 से 15 दिन के अंदर जिस दिन उसके रिलीज होगी उस दिन मैं 10-12 खिलाड़ी खड़े कर दूंगा जो सीधा नौकरी हासिल करने के लायक होंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार केवल सपने नहीं दिखाती, उन्हें पूरा करने का मादा रखती है। माननीय सभापति महोदय, एक और विशेष प्रावधान उसके अंदर हमने किया है कि खिलाड़ी, राजस्थान का खिलाड़ी, पहले तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने के ऊपर सर पर चढ़ा देते हैं, इतना उसका मान सम्मान करते हैं, और नौकरी के लिए फिर वो किसी दफ्तर में भागा भागा फिरेगा नहीं। बिना वैकेंसी के वो जो डिजर्विंग पोस्ट होगी वो उसको मिलेगी, और जब वैकेंसी आएगी तो उसको प्री कंज्यूम्ड मान लिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी राजस्थान सरकार बना रही है, और ये देश में पहली पॉलिसी होगी। दूसरे प्रदेश इस पॉलिसी को लेकर जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूथ बोर्ड के अंदर पैसा कम, बिना सुविधा वाले भी दुनिया में आगे निकलते हैं। इसके ऊपर केवल 2 लाइन कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 24 पारित की जाए।